Good morning, friends. Myself Jansar Kishore from Paras English High School. Today, I will teach in Standard 10 Mathematics subject, chapter number 7, Coordinate Geometry. In a last video, I have explained exercise number 7.2. Now, in this lecture, I will explain basic concept, then exercise number 7.3. So let's start from the basic concepts. In a 7.1 exercise, we learn how to find out the distance. In 7.2 exercise, we learn the midpoint of any line segment. मिड पॉइंट, उसके बाद बीच में पॉइंट है तो रेशियो वाइज, उसके बाद अगर ए बी लाइन सेगमेंट है, पी बीच में कोई पॉइंट है, अगर उसकी भी वैल्यू दे दी है तो रेशियो फाइंड आउट करना है. ये सब जो सम्स है वो वी लर्न इन 7.2. Now see, in the 7.3 we have to learn area of the triangle. Okay, area of the triangle is 1/2 multiply base multiply altitude. Okay, area of formula, area of triangle ABC with vertex A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 is the numerical and absolute value of the expression 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2. पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 0. अगर एरिया ट्राइंगल ए बी सी का 0 होता है तो ए बी सी क्या गिनाता है? कोलिनियर गिनाता है. Conversely, if A, B and C are collinear, then the point A, B, C do not form a triangle. अगर वो collinear है तो वो triangle create नहीं करते. Okay, so area of triangle क्या हो जाएगा? 0. This given another method to prove 3 points to be collinear without using their distance. To find the area of any polygon whose all the vertex are given, we divide the polygon into non-overlapping triangle which cover the whole polygon. Then the area of polygon given by the sum of area of all those triangles. Area of trapezium 1/2. अगर trapezium दिया है तो area of 1/2 sum of parallel sides multiply distance between them. तो ये फॉर्मूला करके हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर एक 7.3 जो एक्सरसाइज दी है उसको स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट जो है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल वूज वर्टेक्स आर. यहाँ पर एरिया दिया है यानी ए बी सी दिया है, जैसे ए यानी 2 3, बी यानी -1 0, सी यानी 2 -4. तो लेट ए 2 3, बी -1 0, सी 2 -4 be the vertex of triangle ABC. Then using the formula the area of triangle ABC is given by, तो फॉर्मूला 1/2 ब्रैकेट में 2 0 प्लस 4 प्लस -1 -4 -3 प्लस 2 3 -0. ये जो फॉर्मूला आगे करवाए वही फॉर्मूला में हमें क्या करनी, वैल्यू लिखनी है. वैल्यू लिखोगे तो आपको आंसर मिलेगा 21/2 यानी स्क्वायर units. That means thus the area of the triangle with the given vertex is 21 / 2 square units. The vertex of the triangle area given, यहाँ पर दूसरा एक दिया है -5 -1 3 -5 5 और 2. Using the formula the area of triangle is given by 1/2 -5 -5 -2 plus 3 2 plus 3 plus 5 -1 plus 5. तो 1/2 35 plus 9 plus 20 1/2 64 यानी 32 square units. Thus
द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ गिवन वर्टेक्स इज 32 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ सी द थर्ड में दिया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पर हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, यहाँ पर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू होती है 0। ओके, तो 7 -2 5 1 3 और के, सेकंड में दिया है 8 1 के -4 2 और -5। तो फर्स्ट का फाइंड आउट द इफ द पॉइंट 7 -2 5 1 एंड 3 के आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ imaginary triangle formed by those point as vertex must be 0. तो 1/2 7 1 minus k plus 5 k plus 2 plus 3 minus 2 minus 1 is equal to 0। यहाँ पर हम सब वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू लिखने के बाद उसका सॉल्यूशन कर दें, जिससे 7 1 जा 7 माइनस 7 k प्लस 5 k 5 2 जा 10, इसका वैल्यू निकाल देता हूँ -3 को 3 से मल्टीप्लाई -9। अभी ये 7 10 और -9। ओके, तो उसकी वैल्यू फिर ये क्या हो जाएगा 7 के और 5 के, यानी -2 के और यहाँ पर हो जाएगा 8। ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 2 के दिया है -2 के और इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 8। ये हो जाएगी 8 और ये जो 2 है इसको क्या किया यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया 0, तो -2। ओके, तो -2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फिर से रिपीट करता हूँ, तो पहले 1/2 7 1 माइनस के 5 के प्लस 2 3 -2 -1 इज इक्वल टू 0। अभी ये मल्टीप्लाई 7 1 जा 7, फिर -7 के प्लस 5 के प्लस 5 2 जा 10, इसकी वैल्यू -3 का 3 से तो -9 इज इक्वल टू 0। ये जो है 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 7 के और -7 के प्लस 5 के, दैट मीन्स -2 के, ये 10 में से 9 जाएगा तो 1 और 1 और 7 कितना हो जाएगा 8, यानी +8 इज इक्वल टू 0। तो 2k इज इक्वल टू 8, तो k की वैल्यू क्या मिलेगी 4। सेम थिंग सेकंड सम है, उसमें भी 1/2 वैल्यू लिख दो, तो उसमें मिलेगा 6 -6 8 -6 के प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो 18 इज इक्वल टू 6k, तो k की वैल्यू मिलेगी हमें 3। अभी फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द जॉइंट एंड मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर। इसकी वर्टेक्स दी है a यानी 0 -1, b 2 1 और c 0 3। इसके मिड पॉइंट है, जैसे f वो ab का मिड पॉइंट है, d bc का मिड पॉइंट है और e वो ac का मिड पॉइंट है। ओके, नाउ a इज 0 -1, b 2 1, c 0 3, be the vertex of triangle ABC and let D, E, F are the midpoint of BC, CA and AB respectively. Now, so first of all we have to find out the coordinate points. तो मिड वैल्यू फाइंड आउट करें तो D इज इक्वल टू 2 + 0/2 1 + 3/2, दैट मीन्स D की वैल्यू 1 और 2 मिली। इस तरह से कोऑर्डिनेट E, तो 0 + 0 डिवाइड 2, 3 - 1 डिवाइड 2, तो 0 और 1। कोऑर्डिनेट ऑफ f की 0 + 2 डिवाइड 2 -1 + 1 डिवाइड 2, तो यानी इसकी 2/2 यानी 1 और इसकी हो जाए 0। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF 1/2 1 1 - 0 + 0 0 - 2 + 1 2 - 1 1/2 1 + 0 + 1 1 स्क्वायर मीटर यूनिट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का फाइंड आउट करेंगे तो 1/2 0 1 - 3 + 2 3 + 1 + 0 -1 -1, तो 1/2 और 8 है यानी 4 स्क्वायर मीटर। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1/4। Thus the area of triangle formed by the joining and midpoint of side of the triangle with given vertex 1 square minute and required ratio area of 1/4। Now see the find the area of quadrilateral। यहाँ पर quadrilateral है ABCD, यहाँ पर दिया है A की वैल्यू -4 2, B -3 -5, C दिया है 3 - 2 और D 2 3। अभी बीच में क्या कर दिया हमने
एक डायगोनल बना दिया। तो लेट, ये तो दे दिया है ओके। तो ड्रॉ अ डायगोनल AC, वी गेट 2 ट्राइंगल्स। अगर डायगोनल बनाने से हमें 2 ट्राइंगल मिलेंगे, एक ट्राइंगल ABC, दूसरा ट्राइंगल ADC। द वर्टेक्स ऑफ ABC, वर्टेक्स हमारे पास दिया है ABC की वर्टेक्स, तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड आउट करेंगे तो 21/2 स्क्वायर यूनिट ये मिलेगा। द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ADC फाइंड आउट करेंगे, ओके वर्टेक्स दे दिए तो उसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ट्राइंगल ADC की वैल्यू मिलेगी हमें 1/2 और -30, 1/2 ब्रैकेट में -35। चलो अभी हमें, बट एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता है, यानी वो प्लस समझ लो तो माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 35/2। अभी दो एरिया का प्लस करना है कि दोनों टोटल कितने हैं, तो 21/2 ये पहला फाइंड आउट किया ट्राइंगल ABC का, फिर ट्राइंगल ADC उसका 30/2, तो उसका टोटल हो जाएगा 28। थस द एरिया ऑफ द गिवन quadrilateral is 28 square units. Now see the another sum. You have studied in class 9th, chapter 9, example 3, that the median of the triangle divide into 2। ये मीडियन है, यानी वो क्या करता है, मीडियन ट्राइंगल को दो हिस्से में डिवाइड करता है। यहाँ पर वर्टेक्स दे दिया ABC। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो 2 इक्वल केट्स, वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ ट्राइंगल ABC वुज वर्टेक्स, ये दिया है तो ये वेरीफाई करने के दोनों की वैल्यू सेम है। तो पहले ट्राइंगल ABD लेंगे, पहले यहाँ ABC है टोटल, तो ABC का वर्टेक्स दे दिया है। तो AD इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ABC, D इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ BC। तो पहले कोऑर्डिनेटर फाइंड आउट कर देते हैं, तो कोऑर्डिनेटर D फाइंड आउट किया तो हमें क्या मिला, 4 और 0। अभी हमारे पास ट्राइंगल ABC है, ABC का जो एरिया है वो फाइंड आउट करेंगे तो 6 यूनिट मिला। अभी हमें फाइंड आउट टोटल 6 मिला, तो अभी ABD यानी ADB फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू 3 मिली। उसके बाद सेम थिंग हमें जो दूसरा एरिया है ADC उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसकी भी 3 मिले। तो हमें पता चलता है कि भाई दोनों की वैल्यू अगर हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। यानी ये ट्राइंगल ABC है, उसमें जो दो डिवीज़न दिए हैं ADB और ADC, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। यानी मिडल जो मीडियन है तो वो ट्राइंगल को क्या करते हैं, दो इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। ये क्या होता है, प्रूव होता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो एरिया फाइंड आउट करने का, पहले आपको फॉर्मूला फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ कि फॉर्मूला क्या है। सम्स में आपको कंपलसरी फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, यहाँ पर उन लोगों ने लिखा नहीं है, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप x लेते हो तो 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। याद देखना, पहले x लें तो 1/2 तो करना है x1, यहाँ पर y2 - y3 प्लस x2, यहाँ x1 x2 x3। अभी ब्रैकेट में क्या लिखना है, तो पहले y2 से y2 - y3, यानी x1 है तो x1 नहीं लेना है, y2 y3 लेना है। फिर x2 लिया है तो यहाँ जो लिया लास्ट में y3 - y1, x3 लिया तो y1 - y2। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसमें वैल्यू लिख देनी है, तो आपका आप इजीली आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।